अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो है चीज़ नान। ये बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी। डो मैंने नान का पहले तैयार कर लिया हुआ है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो चेक करेंगे डोज़ के बारे में तो आप वहाँ पर देख सकेंगे कि नान का डो किस तरह बनता है। और साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा बटर, कोई ख़ास मिकदार नहीं, क्योंकि जैसे ही हम चीज़ के नान गर्मा गर्म बाहर निकालेंगे उस पर ब्रश करेंगे। थोड़ा सा हमें खुश्का चाहिए होगा नान को रोल करने के लिए, यानी कि बेलने के लिए। इसके लिए जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दैट्स कोरिएंडर, कोई ख़ास मिकदार नहीं, इतनी जितना आपका दिल चाहे। साथ में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैच्योर चेडर चीज़, दिस इज़ अबाउट 2 to 3 कप्स। मैंने इसे ग्रेट कर लिया हुआ है। अवन आपने प्री हीट कर लेना है 20 मिनट पहले। 500 डिग्रीज के ऊपर उसमें ये होता है क्योंकि जैसा तंदूर के अंदर में नान बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हम लोग के जो घर के आम अवन होते हैं उसकी इतनी हीट नहीं होती, तो जितनी आपकी अवन की हीट है यानी कि उसको ब्रॉयल पर ले आएँ और गर्मा गर्म आपके नान जो हैं वो जल्दी जल्दी बनते आएंगे बाहर इंशाल्लाह। अब मैं आपको दिखा रही थी कि हमने इसको बनाना है। आप क्या करेंगे, चीज़ और कोरिएंडर को अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। बहुत सी वैरायटी हो सकती है, ब्लैक पेपर डाल लें, जो आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल चीज़ के जो है नान आज बना रही हूँ क्योंकि आज एक्चुअली ये बच्चों ने खाने हैं, तो इसमें कोई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ बीच में। वरना आप बीच में काली मिर्चें, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, क्रश चिलीज़, जो आपका दिल चाहे आप इसे चटपटा सा भी बना सकते हैं। सो दैट्स मिक्स्ड। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमने नेक्स्ट क्या करना है। हाथों पर थोड़ा सा आप खुश्का लगाएंगे क्योंकि जो हमारा डो है वो हमारे हाथों पे चिपकता है। इसको बीच में से निकालते हुए हाथों पे लगा ले, थोड़ा सा इसको निकाल कर यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम खुश्का लगाएंगे ताकि ये चिपके ना, और जो इसमें एक्सेसिव हवा बन जाती है वो हमने इसको सिर्फ हल्का सा पंच डाउन करना होता है ताकि नान जो है हमारे इनसाइड आउट इवनली कुक हो। ये ना हो कि हवा की वजह से वो सही कुक ना हो पाए। और इसके अब आप इक्वल पेड़े बना लें। देखिए आपकी मर्जी, अगर आप क्वार्टर प्लेट जितने बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। और नान के लिए प्लीज़ शेप के लिए भी आप परेशान ना हुआ करें कि जी ये गोल नहीं बन रहे, मैं क्या करूँ। यू कैन मेक इट इनटू एनी शेप, इट डज नॉट मैटर। आपने बाजार में भी देखा है, रेस्टोरेंट में भी देखा है कि डिफरेंट शेप के मिल जाते हैं, सो दैट शुडंट बी एन इशू। तो यूं कर लेने के बाद आप इसके इक्वली पेड़े पहले बना लेंगे, बड़े हों या छोटे वो आपकी अपनी मर्जी है। तो पहले ये कर लें, उसके बाद हम इसके पेड़े बना लें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेड़ों को नीट कर लें। ये देख लें उसी तरह जिस तरह हम एक रोटी बनाते हैं, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि खुश्का आपको चाहिए हल्का हल्का आपने डस्ट करना है। आप इसे बेल भी सकते हैं यानी कि रोल भी कर सकते हैं, और अपने हाथों के साथ में भी आप इसे जो है बना सकते हैं। किसी चीज़ को भी इशू ना बनाइएगा, ट्राई कर लिया करें, जो आपको इजी लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। नान बेले भी जाते हैं और हाथों के साथ में, ये देख लें मैंने आराम से स्प्रेड भी कर लिया, मुझे बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और साथ ही अब आप क्या करेंगे, बीच में अपनी आप डालेंगे फिलिंग, जितना आपका दिल चाहे आप इसमें डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइडों से आप इसको यूँ उठाएंगे और इस तरह आपने इसको अंदर की तरफ ले आना है, लेकर आए। ये देखिए, ट्विस्ट करें और यहाँ पर आपका ये नान बंद हो जाता है। थोड़ा ऊपर डस्ट कर लेते हैं खुश्का ताकि हाथों को ना चिपके। ये देखिए, ठीक है जी। खुश्का दोबारा हाथों से प्रेस डाउन कर लें, जितना आपका दिल चाहे आप उतना बड़ा इसका साइज कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ अबाउट 1/4 कप जितना। और आपको एक ट्रे चाहिए होगा जिसे आपने हल्का सा ग्रीस करना। आप देख लें मैंने हल्का सा ग्रीस किया, कुछ खास नहीं इस पर किया। और अब आप क्या करेंगे, इसे आपने ट्रे के ऊपर रख देना है, जस्ट लाइक दिस। कोई इतना इसका काम नहीं है। और दोबारा बिफोर यू पुट इट इन द ओवन थोड़ा सा इसको प्रेस डाउन कर लेते हैं थोड़ा और, ताकि एक्सेसिव हवा जो है वो भी निकल जाए। अगर कहीं से फट जाए जैसे आप देख रहे हैं, घबराइएगा ना, क्योंकि इसमें से जब चीज़ ऊज आउट करेगी तो वो बहुत ही खूबसूरत भी लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी तरह आप इसको फैला लें और अब हम इसे बेक करेंगे अवन के अंदर। इसके पास से आपने बिल्कुल नहीं हटना, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसे कहाँ रखना है। ये आप देख लें, यहाँ पर मेरी ग्रिल है, मैंने इसे ऑन किया हुआ है। सबसे जो इसका टॉप पार्ट है यहाँ पर आप इसको रखेंगे। ये देखें कितना क्लोज है इसके, क्योंकि ये नान है
और हम लोग जब तंदूर में बनाते हैं, मैंने आपसे बार बार कहा है, मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट भी आई है कि उनके हार्ड बन रहे हैं, क्या करें। इतना आपने इसको क्लोज रखना है, आपने 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और पास रहिएगा। जैसे ही ये थोड़ा सा फूलेगा हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। सो अबाउट 2 to 3 मिनट्स, और फिर मैं आपको आगे यहाँ पर आप देख लें एक साइड इसकी हो गई हुई है। यहीं पर आप इसको टर्न करेंगे एंड यू विल गिव इट अनदर कपल ऑफ मिनट्स। देखिए पास रहना है आपने, इसकी कोई खास टाइमिंग पे मत जाइएगा वरना फिर आपके जल जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं। जैसे ही गोल्डन होगा आप इसको निकाल, आप देख लें कितना खूबसूरत ये फूल चुका हुआ है। यहाँ आपका नान परफेक्टली तैयार है। इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं और एक प्लेट पर टिश्यू रखिए। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं आपके साथ चीज़ इसमें से निकल रही है। अब इस पर हम लगाएंगे मक्खन। बटर मैंने मेल्ट कर लिया हुआ है, ये देखें ये इतना मज़ेदार बनता है। आप इसको चाय के टाइम पे बनाइए, जब आपका दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह आप बनाएंगे और बाकी की भी तैयार कर लेते हैं और फिर इसको डिश आउट कर। जनाब ये रहे आपकी चीज़ नान। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इस वक्त फूला हुआ है, ये देखें आप। और जो ऊपर आपको सुराख नज़र आ रही है उसमें ये कि धुआं भी बीच में से निकल रहा है। चीज़ इज़ परफेक्टली मेल्टेड। मैं इस वक्त इसको हाथ नहीं लगाना चाहूँगी बिकॉज इट्स रियली हॉट, हाथ जल सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी इसके साथ आप खाना चाहते हैं इसको चटनियों के साथ खाएं, केचप के साथ ज़रूर बनाएं। बताएं आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।